हाँ। हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आप लोगों से निवेदन कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। और मैं आज अपने संत महापुरुषों और क्या नाम जितने भी हमारे उद्धारक हुए उनका मैं विद फोटो नाम आपके सामने प्रेषित करूंगा। और उनके क्या उन्होंने कहा था हमारे इस समाज के लिए, जो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग का समाज, इसके लिए क्या उन्होंने उपदेश संदेश दिए थे, इसके संदर्भ में मैं बताऊंगा। तो मैं विद फोटो के जो उन्होंने क्या कहा था हमारे महापुरुषों ने, और तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपनी संवेदनाएं इस समाज के लिए व्यक्त की थी, कितना उन्होंने संघर्ष किया इस समाज के लिए। तो आप लोग देखते जाइए और मैं क्रमशः से सभी को जो है मैं दिखाता जाऊंगा। तो ये जो है इस तरह से जो है हमारे समाज के लिए हमारे संत महापुरुषों ने, देखिए ये है, ये रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण परवीन। ये संत रविदास जी ने कहा था। अब आप समझ लीजिए, ये संत रविदास जी ने कहा था कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुणहीन, और पूजिए चरण चंडाल के जो हुए गुण प्रवीण। तो इस तरह से यार उसका उन्होंने बताया है। लेकिन ये आप देखिए संत रविदास जी हैं। और इसके बाद में आप जो है ये नारायण गुरु है। नारायण गुरु ने ललकारते हुए कहा था, एक बार नारायण गुरु ने अपने शिष्यों को ललकारते हुए कहा था कि हमें जात विहीन समाज का निर्माण करना है, बताओ इसके लिए कौन कौन काम करेगा, कौन काम। और जात विहीन समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाओ, सहयोग करो और इस सपने को साकार करने के लिए रात दिन एक कर दो। ये नारायण गुरु हमारे जो महाराज थे, नारायण गुरु ने ये कहा था। और इसके बाद में फिर जो है ये देखिए जो है ये देखिए ये हमारे का नाम सावित्रीबाई फुले और आपके ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फुले और ये ज्योतिबा फूले है। इन्होंने ये क्या कहा था, वो मुझ पर पत्थर फेंकते रहे, मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती गई, ये सावित्रीबाई फुले कह रही। तो इस तरह से जो है अपने संत महापुरुष उन्होंने वो बड़ा इस समाज के लिए काम किया, उद्धार किया, और बहुत से उनकी हमारे ऊपर इस समाज के एहसान है। तो मैं उनका सभी का नमन वंदन करता हूँ। और इसके बाद में जो है देखिए ये जो है ये देखिए बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था, तुम्हारे पैरों में भले जूते भले ही न हो, परंतु हाथे में किताब जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने ये कहा था। इस तरह के बाबा साहब के विचार थे। तो ये आप जो है, और ये देखिए ये मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, मैं दबे कुचले समाज को जिल्लत भरी जिंदगी से निकाल कर मान सम्मान वाली ज़िंदगी देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ। बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब, ये उन्होंने कहा था। और इस तरह से बहुत सारे जो है ये देखिए जो है तथागत बुद्ध ने कहा, क्या कहा था, तथागत बुद्ध ने कहा था, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मार्गदाता हूँ। ये तथागत बुद्ध ने मैत्री भावना का प्रताप करते हुए कहा था। देखिए इस तरह से भगवान तथागत बुद्ध ने ये अपने विचार रखे थे। और देखिए अब इधर आपको दिखा दें कि आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है अपने यहाँ पर 4-5 पुस्तकें जरूर रखिए जिनको आप अध्ययन करिए। हम भी थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो एक नंबर 1 पर है देखिए भारतीय संविधान। ये भारतीय संविधान ये जो है हम इसका थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत मोटी पुस्तक है, इसको ज़रूर आप लोग रखिए। और इसके बाद में ये धम्मपद है किताब, ये धम्मपद की किताब है। तो ये इसको भी आप जो है समझ मिले तो बहुत मोटी किताब है, इसका अध्ययन अवश्य करिए, आप लोगों से निवेदन है। और इसके बाद में है ये जो है संत रविदास जी की पुस्तक है। और एक ये कबीर बीजक है, ये कबीर बीजक है।
तो ये कबीर बीजक भी रखिए, इसमें बहुत सारी कुरीतियों के संबंध में और दोनों धर्म के संबंध में बहुत कबीर साहब ने फटकारा है और कहा है। तो इसको भी अब आपको लोगों को रखना चाहिए और इसका थोड़ा बहुत अध्ययन करना चाहिए। तो इस तरह की कुछ है, इस तरह कुछ मतलब जो है विचार रखे अपने महापुरुषों ने, संत गुरुओं ने। तो उस पर हमको आपको विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा कल्याण कहाँ होगा। तो इस तरह से देखिए, ये देखिए जो है ये तथागत बुद्ध, इन्होंने अपनी विचारधारा से लोगों को ये जो है वो राहुल है, बचपन पर गच्छित है और ये इस तरह से जो है अपने गुरु से ये प्रेरणा ले रहे हैं राहुल। इस तरह से ये है, देखिए संत का नाम आपके तथागत बुद्ध, जिन्होंने ये पहले सबसे पहले जो है सारनाथ में जाकर दीक्षा दी थी, वो उनकी फोटो है। और इसके बाद में ये है जो क्या नाम आपके तथागत बुद्ध को जो है खीर खिलाई थी सुजाता ने, वो ये चित्रण है। और ये देखिए ये बहुत सारे लोग तथागत बुद्ध से बौद्ध धर्म की संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ये देखिए इस तरह के। और ये देखिए ये जो है सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय पाने के बाद भी इन्होंने जो है धर्मांतर किया था और बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उन्होंने मतलब सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में जितने राष्ट्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और वहाँ बहुत सारे उन्होंने शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ ये बहुत सारे बनवाए और पाली भाषा में लिखा गया वो जो। तो और उसको पढ़ने वाला कोई नहीं, फिर बुला करके विदेशी नागरिक लोगों विद्वानों से पढ़ाया गया। तो ये सम्राट अशोक जिन्होंने तथागत बुद्ध के धर्म को प्रचार प्रसार किया, बुद्ध धर्म को, तो ये सम्राट अशोक है। और इसके बाद में ये देखिए ये है जो है ये तथागत बुद्ध, ये जो है भिक्षुणी, जो महिला भिक्षुणी, उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इस तरह का कुछ है, हमारे संत महापुरुषों ने बहुत सारा कुछ बताया और जो है हम लोगों ने उस पर कोई ध्यान मनन नहीं किया और जो है अपना समाज पिछड़ता चला गया। तो इस तरह से कुछ जो है, अब देखिए ये जो है ये देखिए तो जो है बड़े बड़े जो हाथी और वो होते हैं वो नमन बंदन करते हैं तथागत बुद्ध को। तो ये इस तरह का कुछ है। और ये देखिए जो है ये क्या नाम आपके, ये जो है तथागत बुद्ध जो है लोगों को दीक्षित कर रहे हैं। ये जो है तथागत बुद्ध बौद्ध धर्म की अच्छाइयों के बारे में जानकारी देते हुए। और ये देखिए अंतिम समय तथागत बुद्ध जो है का चित्रण है। ये जो ये इधर ये है क्या नाम, जब उन्होंने बहुत बुद्धत्व प्राप्त किया था उस समय की फ़ोटो है ये। तथा ये डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो, जब ये मतलब जो है वहाँ जहाँ क्या नाम आपके ये चैत्र भूमि है जहाँ पर ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनका जन्म स्थली डॉक्टर अंबेडकर महू छावनी है, ये मध्य प्रदेश में है। ये स्मारक स्थल है बाबा साहब का, ये मैं वहाँ गया भी हूँ, देख आया हूँ। और ये देखिए बाबा साहब इंगित कर रहे हैं उसके लिए क्या संविधान जो का नाम हाथ में लिए हुए, और ये एक बता रहे हैं कि उंगली उस सर संसद भवन की तरफ उठा रहे हैं। पुराना संसद भवन है, अब वो तो नहीं है क्या नाम, नया संसद भवन ही, पुराना संसद भवन की उंगली उठा करके बता रहे हैं कि भारतीय समूह और भारतीय संविधान निर्माता बहुत सत्यभूषण बाबा साहब विश्वभूषण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इस तरह से जो है। और ये देखिए जो है एक कोई दीक्षा कार्यक्रम है जिसमें बौद्ध भिक्षु जी दीक्षित कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ जो है चलता रहा। ये देखिए तो ये है इस तरह कुछ जो है। और जो है संत महापुरुष जो हमारे हुए हैं उनमें से देखिए संत महापुरुष तो नहीं, जो मतलब ये बाद में जो है देखिए ये बिरसा मुंडा ये जो है कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा
पुकारे एकजुट हो जाओ, छोड़ो खामोशी मछुआरो, आओ दलित और आओ आदिवासी, ये किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। और ये देखिए अखंड भारत के निर्माता, अखंड भारत के निर्माता महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक, देखिए ये इस तरह से। और ये देखिए ये जिन्होंने स्कूल भवन दिया था अपना मकान, ये फातिमा शेख, सावित्री बाई फुले और माता रमाबाई अम्बेडकर हैं। ये देखिए ये इनकी फोटो। और ये देखिए तर्कशील और बुद्धिवादी क्रांतिकारी पेरियार ईवी सामा नाइकर, ईवी रामास्वामी। अब ये देखिए ये है उनकी फ़ोटो, ये जो है ये उनके है विचार तर्कशील बुद्धिवादी क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामास्वामी, ये है पेरियार लल का नाम। और फिर इसके बाद में आपको जो दिखावें ये जो है ये मानवर कांसीराम साहब हैं, जिन्होंने अपने समाज के पूरा जीवन और समर्पण कर दिया। और ये है देखिए, ये है देखिए, ये अब लास्ट में ये अंतिम ये सामाजिक अपमान गरीबी से अधिक खटकता है, ये ललाई सिंह यादव कर रहे हैं और ये जन नायक कर्पूरी ठाकुर हैं। तो इस तरह से जो है अपने बहुजन समाज के लोगों को हमें अब नमन वंदन करना चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए, उनके विचारों पर चलना चाहिए। इस तरह से जो है जो उन्होंने विचार हमको दिए। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ये 2-3-4 पुस्तकें अवश्य अध्ययन करें और अपने जो जितने भी संत महापुरुष हुए हैं और जो भी अगर उद्धारक हुए हैं, समाज सुधारक हुए, अपने जितने भी लगा के तथागत बुद्ध से लेकर के और अभी मानवर कांसीराम साहब तक ने जो समाज को दिया है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके पर चिन्हों पर चल करके हमको इस समाज को आगे ले जाना चाहिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को, हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए। लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा जो मनोबल बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।